ओके, आवाज आ रही होगी। ओके ओके, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग का है। और कोडिंग और डिकोडिंग में पहला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। मैंने आपको आ, कल जो सवाल जो हमारा हुआ था उसमें मैंने कोडिंग और डिकोडिंग की बात कही थी। कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है पहले आप ये समझिए, और उसके बाद हम सवाल को करेंगे, ठीक है ना। पहले तो हम कोडिंग डिकोडिंग समझे होता क्या है, और उसके बाद हम सवाल की बात करेंगे। ओके, जैसा नाम उसका है कोडिंग और डिकोडिंग, मतलब कुछ दिया जाएगा आपको, कुछ दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इसको डिकोड करिए। डिकोड मतलब उसका पता लगाइए ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, है ना। अगर हम ये समझ जाएं इसके पीछे ये रीजन था तो कोडिंग डिकोडिंग हमारी आसान हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, जो मैंने अभी आपको इससे पहले अल्फाबेट वाला पढ़ाया था, जो श्रृंखला पढ़ाई थी, अक्षर श्रृंखला, उसमें मैंने कोडिंग डिकोडिंग के लिए जो कोड लिखवाए थे, मतलब अक्षर लिखवाए थे अक्षर श्रृंखला में, उनको एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पेपर में सवाल कोडिंग डिकोडिंग में अक्षर श्रृंखला से बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अक्षर श्रृंखला का मतलब जो मैंने आपको पहले बता दिया था, ए से लेके एम तक लिखेंगे हम। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एंड एम, ठीक है ना। थोड़ा सा पास पास हो गया, थोड़ा अब और इसको हम स्पेस देते हैं। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एंड एम। उसके बाद मैंने कहा था यहां से हम लोग अपोजिट लिखते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा हम लोग करते क्यों हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं, इनकी हम नंबरिंग करते हैं। और इनकी नंबरिंग होती क्या है, अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो ए जो होता है, ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है, सी की 3 होती है, डी की 4 होती है, डी की 4 होती है, ई की 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये सबको मैंने याद करा दिया था, आपको याद होगा। मैं एक रिवीजन भी आपका हो रहा है, और कोडिंग डिकोडिंग में से सवाल बहुत आते हैं, इस वजह से मैं इसको दोबारा बता रहा हूं, ठीक है ना। एंड जेड 26, तो ए का 1 नंबर होता है, जेड का 26 नंबर होता है। इसके लिए मैंने कुछ याद करने के तरीके भी बताए थे, जो हमारा ट्रिक होती है, या एक फार्मूला हमने बताया था आपको, ट्रिक होती है याद करने की, इजोटी, इजोटी मैंने आपको बताया था। ई का हमारा 5, आप यहाँ देखिए, ई का हमारा कितना है, 5 है, जे हमारा कितना है, 10 है। हमने 5 के टेबल्स को बना लिया अपने हिसाब से, जे ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तो इजोटी अगर याद हो जाए तो इसकी सहायता से हम लोग 15 लेटर्स की वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यही बात आती थी जो कोडिंग डिकोडिंग के सेकेंड पार्ट में, कि अब इनके अपोजिट नंबर की भी जरूरत पड़ती है, जिनका हम बोलते हैं विपरीत अक्षर। तो यहाँ पे आप क्या समझ सकते हैं, अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखें तो ये इसका ये विपरीत है, क्या है,
ये इसका विपरीत है और इसका ये विपरीत है। एक दूसरे के दोनों ये विपरीत होते हैं। मतलब जो ऊपर लेटर्स लिखे हुए हैं और जो लेटर्स नीचे लिखे हुए हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टा है। ठीक है ना, एक दूसरे के अपोजिट है और एक दूसरे के वो उल्टा भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। दूसरा, अगर ये नंबर्स याद हो गए हैं तो अपोजिट्स को याद करने का कुछ और एक तरीके हैं, ट्रिक्स हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे सवाल को हम करेंगे, जो इसे सवाल मैंने दिया था। अपोजिट्स को या विपरीत अक्षर को कैसे हम लोग पता करते हैं या कैसे याद करेंगे। विपरीत अक्षर, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है ना, एम का अपोजिट एन होता है, एम का अपोजिट एन होता है। इतना हमको याद है, इतना हमको याद है। कुछ और ट्रिक्स बता रहा हूं, जैसे आप ध्यान दीजिए, ए टू जेड बी वाई, कोई चीज खरीदते हैं ना, बाय बोलते हैं, तो याद रखिए बाय, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है ना। एल ओ वी ई, लव के बारे में सब जानते हैं, तो एल का अपोजिट ओ होता है, एल का अपोजिट ओ होता है और ओ का अपोजिट एल होता है। वी का अपोजिट ई होता है, ई का अपोजिट वी होता है। ठीक है ना, लव हो गया। उससे भी हमें पता चल जाएगा, एल अगर आया है तो एल का अपोजिट पूछा जाएगा तो हमारा आंसर ओ हो जाएगा। ओ पूछा गया है तो ओ का अपोजिट हमारा एल हो जाएगा। इसी प्रकार से ई वी का होता है, वी ई का होता है। एक और होता है हमारा, याद रखेंगे, एस एच आई आर, एस एच आई आर, मतलब एस का अपोजिट आर एच होता है और एच का अपोजिट एच होता है। ये भी याद रखेंगे। सर्ट होती है ना, सर्ट से इसको याद करेंगे, ट्रिक है। ये लव है, ये बाई है, एम एन हमने आपको याद करा दिया, ए टू जेड सबको पता है। ट्रिक्स होती हैं जो एक दूसरे का अपोजिट हमें याद रखने में मदद करती है। तो एस का अपोजिट एच होता है, एच का अपोजिट एस होता है, आई का अपोजिट आर होता है, आर का अपोजिट आई होता है। ठीक है ना। टी का अपोजिट जी होता है, टी का अपोजिट होता है। अब इसी के आगे आप लिख लेंगे, ओके, जैसे शर्ट लिखा है तो शर्ट के आगे ही क्या, क्योंकि यहां टी बच गया ना, ये टी हमारा बच गया, तो इसी के आगे लिखेंगे गुफ, जी यू एफ। क्या लिखेंगे? गुफ। ठीक है ना, शर्ट गुफ। तो टी का अपोजिट जी, जी का अपोजिट टी, यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू। तो इतने ट्रिक्स आपको मैंने बता दी, आसानी से आप, ठीक है ना, क्या करेंगे, इनको याद करेंगे और एक दूसरे का जब कभी भी अपोजिट करने को आएगा तो अपोजिट आसानी से आप लिख लेंगे। ठीक है। भाई ओके, आवाज आ रही होगी मेरी? ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद में सवाल कैसे आते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि सवाल हमारे ऐसे बहुत आते हैं जो अल्फाबेट अक्षरों पे आधारित होते हैं, उनकी हमें डिकोडिंग करनी होती है। तो ये एक प्रकार की डिकोडिंग थी, ये अपोजिट की डिकोडिंग थी और ये नंबर्स की डिकोडिंग थी कि किस लेटर्स का और कौन सा उसका नंबर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हम प्रॉब्लम को लेते हैं, समस्या को लेते हैं, और ये प्रॉब्लम ही पहली क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम को हम कैसे लिख रहे हैं, MPRLOB। पेपर में सवाल कैसे करना, पहली बात समझिए, सवाल को देखना है, समझना है। अब यहां पे देखिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो एक चीज आपने फाइंड आउट की होगी, जो मेरी समझ में अभी आई है, आपकी भी समझ में आ रही होगी, कि यहां देखिए जो प्रॉब्लम के लेटर्स हैं वही लेटर्स MPERLOB हैं, है ना।
इनके लेटर्स क्या हैं, समान है। जब कभी भी लेटर समान हो तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। राम सेवक जी, आप ऐसे ही थंब करते रहेंगे, इमोजी करते रहेंगे, है ना, आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है बेटा, है ना, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बच्चा। ओके, प्रॉब्लम और MPERLOB में समानता देखिए, सिमिलरिटी देखिए। सवाल को पेपर में कैसे करना है, देखना है कि इनके लेटर्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर इनके लेटर्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हमें कोई ट्रिक नहीं लगानी। हमें क्या करना, हमें केवल इनकी सीक्वेंस को देखना है, आइडेंटिफाई करना है, जैसा कल हमने सवाल किया था, है ना। सवाल क्या है, हम P की वैल्यू लिख लेंगे, पहले लिखेंगे PROBLEM। पेपर में कैसे करेंगे, पेपर में पेंसिल लेके जाएंगे और सारे नंबर्स के ऊपर उनकी जो लेटर्स की वैल्यू है वो करेंगे, है ना। अब प्रॉब्लम लिखा, अब P यहाँ पे पहला था, P यहाँ पे क्या आ गया, दूसरा आ गया, P क्या आ गया, दूसरे पे आ गया। P की पोजीशन क्या हो गई, बदल गई, P की पोजीशन बदल गई। ठीक, आप ऐसे ही क्या करिए, इसी के आगे नंबर लिख लीजिए आप, NUMBERS लिखा, पहला लेटर दूसरा हो गया, पहला लेटर दूसरा हो गया, N कहाँ आ गया, दूसरे पे आ गया। करेंगे, ओके। R क्या हुआ, R पहला लेटर यहां था, अब R क्या हो गया, देखिए ये R क्या था हमारा, PR दूसरा लेटर था, तो दूसरा लेटर कहां चला गया आपका, दूसरा लेटर हमारा हो गया एक को गैप करके, पहला दूसरा तीसरा चौथा। या आप इनकी सीक्वेंसिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7 लेटर्स हैं, आप भी 7 लेटर्स की सीक्वेंसिंग कर लीजिए। एक कहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, दो कहाँ आ गया, दो यहाँ आ गया, तीन कहाँ आ गया, तीन यहाँ आ गया, चार कहाँ आ गया, चार लास्ट में हो गया। पहले आप सीक्वेंसिंग कर लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल आप ऐसे सीक्वेंसिंग कर लीजिए। एक कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ये कहाँ आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो R था 2 की जगह 4 की जगह पे क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 की जगह पे ये आ गया, N आ गया, ठीक है ना। अब R की जगह पे क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पे दूसरा, चौथा नंबर B मतलब दूसरा, B मतलब दूसरा हो रहा है ना, चौथा नंबर जो था यहाँ पे B, हमारा चौथा नंबर B, अब वो कहाँ चला गया, चौथा नंबर लास्ट में, तो चौथा नंबर जो B था कहाँ चला जाएगा हमारा, लास्ट में, तो B कहाँ आ गया हमारा, लास्ट में आ गया, कहाँ गया, लास्ट में आ गया। तो ऐसे आप उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे तो हमें क्या मिला, दूसरा और लास्ट में चौथा। यहाँ पे आइए, चौथे ऑप्शन पे लास्ट में B वाला हमें सिर्फ एक ऑप्शन मिला ना, तो हमें सवाल को ज्यादा परेशान नहीं होना है। हमें देखा कि यहाँ पे B वाला नहीं था, ये नहीं हो सकता, यहाँ नहीं, ये नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, B वाला अकेला यही है, और हमें N भी दूसरे नंबर पे मिल गया, तो हमारी ये आंसर को सेटिस्फाई करता है, कहता है कि बिल्कुल मैं सही हूँ। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 को, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 को चूज कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपकी बातें समझ में आई होंगी, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमें ऑप्शंस की मदद लेनी होती है क्वेश्चंस में, पेपर में, ठीक है ना। गुड, 4 ऑप्शन 4 होगा, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में क्या आया, B आया, और B यहाँ पे केवल अकेला यही था। तो आपकी समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां भी देखिए, बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, ताजमहल लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स यहाँ पे, और 8 लेटर्स यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ध्यान से देखिए, ये दोनों लेटर्स एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, ये दोनों लेटर एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं, मतलब एक जैसे लेटर्स नहीं है। इसका मतलब इनकी डिकोडिंग करना होगा, इनकी डिकोडिंग करना होगा। तो डिकोडिंग जब हम करेंगे
तब हम क्या करेंगे, आंसर इनका एक आ गया, इनको ऊपर नीचे लिख लिया जाता है, जिसे ताज MAHAL ताजमहल लिखा। अब हमें इसके नीचे लिखना है, मतलब टी की जगह पे आर, ठीक है ना, ऐसे लिखना आपको है पेपर में, RYHKYY और J। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए कितने बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है ना। डिकोडिंग करने में ध्यान रखेंगे, अगर लेटर्स एक जैसे नहीं हैं, अगर लेटर एक जैसे नहीं हैं तो हमें डिकोडिंग करना है। क्या करना है, डिकोडिंग करना है। डिकोडिंग मतलब पता लगाना है ये कैसे हुआ। तो आप देखिए, कोई कोई लेटर रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे ए 3 बार आया, तो जो इसका डिकोड हुआ उसमें भी कोई लेटर देखो 3 बार आया, 1 2 3 आया, 3 बार। अब एक चीज पकड़ लीजिए ध्यान से कि ए के नीचे वाई, ए के नीचे वाई, ए के नीचे वाई, तो मतलब सीक्वेंस वही है, सीक्वेंस में कोई बदलाव नहीं है। तो क्या मतलब हुआ, टी जो होगा वो आर के बराबर होगा, जे जो होगा वो एच के बराबर होगा, एम जो होगा वो के बराबर होगा, एच जो है वो एच जो है एफ के बराबर है, एल जो है वो जे के बराबर है। बस आप डिकोड कर लिए, है ना, डिकोड हो गया, ठीक है ना, पासवर्ड क्रैक हो गया। अब आप ढूंढो ये कि कौन सा लेटर्स आपको करना है। अब क्या करना है, ये वाला करना है, कुतुब मीनार, है ना। लिखते हैं यहाँ पे KUTA, कुतुब मीनार, ओके, MINAR, ठीक है ना, MINAR। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ के डिकोड करना है। Q का मान हमें पता नहीं, छोड़ दिया, U का मान पता नहीं, छोड़ दिया, M का मान पता नहीं है, यहाँ पे कुतुब मीनार, तो M का मान क्या है, K। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा लेटर K, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां लिख लीजिए 2 3 4 5 6, इसमें के कहां कहां पे, यहां पे है, तो ये इसमें के नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, हमेशा नेगेटिव करेंगे, ये नहीं हो सकता। अभी ये के सब में है, तो के ये सही हो रहा है, तीनों भी सही हो रहे हैं। आगे बढ़ते हम लोग हैं, फिर क्या है, टी, टी हमारे ऑप्शन में नहीं था, ताजमहल में टी, आर, सॉरी, टी का मतलब यहाँ क्या था, टी का आर था, टी का क्या था, आर। आइए अब इसमें आर कौन सा लेटर है, यहाँ पे 1 2 3, तीसरा लेटर आर, यहाँ पे देखिए तीसरा लेटर आर कहाँ पे, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसका मतलब अभी ये तीनों सही हैं। और आगे आइए, ठीक है ना। अब क्या मिला हमें, कुतुब मीनार, एम मिल गया, और ए मिला, ए का हमारा है वाई, ए का क्या था, वाई, ए का तो वाई आपको पहले से पता है ना, ए का वाई, ए का वाई। अब देखिए यहाँ पे ए कौन सा लेटर है, कुतुब मीनार में ए लास्ट से लेटर है, पहले इसे वाई यहाँ पे। अब यहाँ पे वाई तो नहीं है ना, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब कौन से बचे हमारे पास, दो ऑप्शन बचे, कौन से ऑप्शन बचे, दो। अब और आइए आप, कहाँ पे पहुंचे हम, कुतुब मीनार, ताजमहल, ओके। देखिए कुछ सिमिलर और मिल रहा होगा हमें, जो मेरी नज़र से हट रहा है, ताजमहल, TAJMAHAL, ताजमहल, ओके। एल, कुतुब मीनार नहीं आया। अब इनकी लेटर की वैल्यू भी आप कर सकते हैं अगर इनकी सीक्वेंसिंग करेंगे, ठीक है ना, इनकी लेटर्स की आप सीक्वेंसिंग करेंगे उससे भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन अभी हमें इसी फार्मूले से फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना। पहला ओ हो गया, आर हो गया, एस हो गया, वाई। अब यहाँ पे देखिए
इस वाले में देखिए y 2 बार आया, y 2 बार आया, कुतुब मीनार में 2 बार a है, जबकि इसमें 2 बार y नहीं है, इसमें 2 बार y नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा सही? आंसर हमारा 2 सही। आंसर हमारा 2 सही। कौन सा सही? 2। क्यों? क्योंकि y यहाँ पे 2 बार आया था, है ना? 2 बार y आया क्योंकि 2 बार a आया हुआ है, तो आंसर 2 हमारा करेक्ट होगा। ओके, बी 2 सही है। तो आप लोग कोडिंग डिकोडिंग को थोड़ा सा प्रैक्टिस में करना पड़ेगा, टाइम लेता है, क्योंकि डिकोड जब हम करेंगे चीजें मिल जाएंगी तब बहुत आसान हो जाता है। और अच्छी बात मैं ये बता दूं कि जब इतनी मेहनत करेंगे तो इससे संबंधित एक सवाल नहीं आएगा, 2 से 3 सवाल हमेशा आते हैं। कोड डिकोड यही दिया गया होगा और ऑप्शंस आपके सवाल दूसरा बदल देंगे वो। तो अगर एक बार डिकोड कर लोगे आप, तो एक डिकोड करने के बाद आप 2 से ज्यादा सवाल आपको वहां पे पेपर में करने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं। उम्मीद है आपकी समझ में चीज आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है ना? इस वजह से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, गुड। अब सवाल का पैटर्न बदल गया, उससे पहले सवाल मैं एक और आपको देता हूं और फिर पैटर्न में बदलता हूं। ठीक है ना? एक सवाल मैं आपके लिए देता हूं, ऐसे ही सवाल, और उसके बाद में पैटर्न बदलता हूं। सवाल है, किसी भाषा में TEACHER टीचर, टीचर को डिकोड किया गया है कैसे? VGCEJGT से। ठीक है ना? 1 2 3 3 6 और एक 7 लेटर, 3 3 6 एक 7 लेटर्स है। अब आपको क्या करना है? ऐसे ही डिकोड करना है चिल्ड्रेन को, CHILDREN, चिल्ड्रेन। ठीक है ना? 3 3 6, ओके, और 2 8, तो लेटर्स भी आपके कितने आएंगे? 8 आएंगे। अब आप इसको डिकोड करिए और आंसर बताइए मुझे, इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे उत्तर। डिकोड करिए। फिर से हम लोग लिखेंगे जैसे लिखते हैं, टीचर्स को लिखेंगे TEACHER। आपको पेन लेके बैठना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, डिकोडिंग के सवाल तभी हो पाएंगे, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। स्क्रीन बेटा दिख रही है, आप दोबारा लॉग ऑफ करके लॉग ऑन कर लीजिए, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना? तो ST हो गया, T का क्या हो गया? V कैसे होगा? STUV। आप ध्यान दीजिए 2 का ऐड हो रहा है। E के बाद में STEFG, 2 का ऐड हुआ G, ABC, ठीक है, 2 का ऐड यहाँ पे भी हो रहा है। CDE, 2 का ऐड हो रहा है, E हो गया, ओके। HIJ, ओके सही है, 2 का ऐड यहाँ पे भी हो रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं EFG, जी 2 का ऐड हो रहा है, और RST, PQRST, 2 का ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डिकोड कर लेंगे कि क्या हो रहा है। तो 2 2 का ऐड हुआ, तो ऐसे ही चिल्ड्रेन का हम लिखेंगे CHILDREN। ठीक है ना? E और N डिकोड करेंगे। अब C में 2 ऐड करेंगे, सीधी बात है, जब 2 ऐड करेंगे तो क्या हुआ था? एक गैप हो रहा था ना, ST गैप हुआ, अगला आ गया STU,
के बाद V, तो C के बाद में D गैप होगा और क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। H का I गैप करके J आ जाएगा, I का J गैप करके K आ जाएगा, L का A गैप करके M आ जाएगा, और D के बाद ABCDEF आ जाएगा, और R का T आ जाएगा, ST आ जाएगा, और यहाँ पे E का G आ जाएगा, और N का OP आ जाएगा। क्या आ जाएगा, P। अब ध्यान दीजिए, इस सवाल को मैंने दो तरीके से कराया। एक तरीका मैंने पहले बताया था, और यहाँ एक दूसरा तरीका डिकोड करने का कि इस नंबर्स में क्या चेंजेस हो रहा है। यहाँ 2 का चेंज हो रहा है तो हम 2 ऐड कर रहे हैं। पेपर में समय बचाने के लिए आपको दिमाग को खुला रखना है। कैसे खुला रखना है, इतनी मेहनत नहीं करनी है। आपको ये देखना है क्या इसमें कोई लेटर्स कॉमन था, ई लेटर्स कॉमन, तो ई का क्या हो गया, जी हो गया। हो गया, ई का जी हो गया। हो गया ना। इसका मतलब सीक्वेंस कोई नहीं बदल रहा, सिर्फ उसका नंबर बदल रहा। ई का क्या हो रहा है, जी। ई का क्या हो रहा है, जी। यही तो हो गया ना। अब आप देखिए ई यहां पे आया, आया, तो इस ई की जगह पे जी रख दीजिए। आंसर यहीं से मिल गया आपके क्वेश्चन से ही। ई की जगह पे जी रख दीजिए। जो इसमें के नंबर मिल रहे हो वो अब कॉपी करके उठा उठा के रख दीजिए। आर, आर यहाँ पे है ना लास्ट में बिल्कुल, तो आर का क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए था ना। आर का क्या होना चाहिए था, टी। देखिए अभी जो हमने डिकोड किया है, आर का टी किया कि नहीं किया। तो पेपर में आपको ऐसे पकड़ना है। एल का एन होगा, एल का एन होगा, एल एम, सॉरी हाँ वो मिसिंग लिखने में गलती हो गई, एन ही होगा। गुड, ठीक है बेटा, वो लिखने में गलती हो गई है। हाँ, ओके। तो अब आप चीज को मैंने वही कहा ना, आपको पकड़ना है। आर का क्या हो गया, टी हो गया। आर का क्या हो गया, टी हो गया। आर का टी कहां से मिला, ये क्वेश्चन से मिला। मैंने डिकोड कुछ किया ही नहीं है। जब ऐसे ही करेंगे तो ऑप्शन आपको वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे और क्या मिला था आपको, जो कॉमन था, टी मिला है ना। पहला टी है, टी का क्या हो गया, वी हो गया। टी का क्या हो गया, वी हो गया। टी यहाँ पे नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं। और सी एच हो गया, ई हो गया, आई हो गया, एल हो गया, डी हो गया, आर हो गया। आर का टी हो गया, और ये तो 2 आंसर तो आपके ऐसे मिल गए। ऑप्शन में आपको ऐसे ही मिल जाएगा आसानी से। तो बिना डिकोड किए ही क्वेश्चंस को आप कर लोगे, ठीक है ना। बिना डिकोड किए हुए आप ऑप्शंस को कर लोगे। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। तो एक सवाल मैं और देता हूं, और उसको आप लोग करिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे, ये पैटर्न चेंज है, ये हम लोग बाद में करेंगे। एक सवाल मैं दे रहा हूं और उसको आप लोग करिए, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है डायरी। डायरी को डिकोड किया गया था एफ के सी टी ए से। तो आपको बताना है स्केल को किससे डिकोड किया जाएगा। डायरी को डिकोड किया गया है एफ के सी टी ए से, तो स्केल को कैसे डिकोड किया जाएगा, ठीक है ना। अगर हम पेपर में ये सवाल का ऑप्शन दे दें और फिर आपसे पूछें कि कैसे करेंगे पेपर में, तो आप देखिए जरा कितना आसानी से आप मेरे ख्याल से सवाल को कर पाएंगे। टी डी बी एम एफ ऑप्शन 2, ई एल ए सी एस ऑप्शन सी,
RB ZK D और ऑप्शन 4 DF JLO। सॉरी ओके, इसमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है, या लिख लीजिए आप चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं था। UECNG, UECNG। कुछ लोगों के ऑप्शन आ रहे हैं, गुड, अच्छी बात है। तो अब आप समझेंगे तो इसको आसानी से कर सकते हैं। दो तरीके मैंने आपको बता दिया। पहला तरीका कि आप इसको पकड़िए, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे। अब ए का क्या हो गया है, यहाँ पे देखिए चौथा तीसरा लेटर ए बी, तीसरा लेटर है 1 2 सी, ए का सी हो गया, वाई का ए हो गया, चेंजेस हो रहे हैं, ए का सी हो गया, ए यहाँ पे है तीसरा लेटर, तो तीसरे में सी है यहाँ पे नहीं है, तीसरा सी है यहाँ पे नहीं है, तीसरा सी है यहाँ पे नहीं है, तीसरा सी है यहाँ पे है। आंसर हमारा हो गया। हमने कुछ किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल सवाल में बस एक चीज को पकड़ा, ए को पकड़ा, क्योंकि ये दोनों में था, आपके क्वेश्चन में भी था और ऑप्शन में हमने नेविगेट किया कि ऑप्शन में कहीं पे नहीं है, तो हमारा चौथा ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही हो गया। तो ऐसे ही पेपर में आपके अपने दिमाग को खुला रखना है और हल करना है, जिससे आसानी से सवाल हो जाए कम मेहनत से, है ना। सवाल तो सभी कर सकते हैं। समझ में नहीं आया किसी की? ओके ओके ओके, चलिए, जिसकी समझ में नहीं आया एक बार और देख ले। हमने दो तरीके बताए आपको, है ना। ओके, दो तरीके बताए। एक तरीका आपको बताया कि हम उसको डिकोड करेंगे। डिकोड इन सेंस जैसा अभी हम लोग करते आए थे, यहाँ पे DIARY डायरी लिखेंगे। डायरी को डिकोड कैसे किया गया है? F, I को K से, A को C से, R को T से और Y को A से, ये डिकोड किया गया। मतलब अब जब जहां भी D होगा वहां पे हम F रखेंगे, ये डिकोडिंग होती है ना। I होगा उसको K मानेंगे। ठीक ऐसे ही हमें स्केल को डिकोड करना है, SC, A, L और E को डिकोड करना है। ध्यान रखना है, रूल्स हमारा यही होना चाहिए, नियम हमारा यही होना चाहिए। तो आपका जो तरीका है, जो अभी मैंने पहले बताया था, D और F में क्या संबंध है, D के बाद F आता है 2 लेटर के बाद में, मतलब एक का गैप करेंगे तो दूसरा लेटर आता है, मतलब D के बाद में यहाँ पे E और फिर F, तो S के बाद क्या आ जाएगा, T गैप होगा और U आ जाएगा। पहला लेटर क्या मिला? U। तो पहला लेटर जैसे ही U मिला, आप क्या करिए, ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में आप चेक करते रहिए कि U वाले कितने लेटर्स हैं, U वाले कितने लेटर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ T वाला पहला लेटर है, यहाँ E है, यहाँ R है, यहाँ U, पहला लेटर से U मिल गया, तो हमें आगे सवाल को हल करना ही नहीं है। सर मेरी समझ में आ गया है, ओके गुड, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका हमने क्या आपको बताया कि जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में आप फाइंड आउट करिए कि कोई सिमिलर है। जैसे डायरी को फैक्ट ये लिखा गया था FKCT है, स्केल को क्या लिखा जाएगा। अब डायरी और स्केल में ए दोनों में कॉमन था, दोनों में ए कॉमन है। जब दोनों में ए कॉमन है, इसका मतलब जो ए की वैल्यू होगी वही यहाँ पे भी आएगी। तो ये लेटर काउंट कर लेंगे, पहला दूसरा तीसरा लेटर था, कौन सा? तीसरा। अब ऑप्शन में चलिए, पहला दूसरा तीसरा लेटर क्या है? सी है यहाँ पे ना, तीसरा लेटर क्या था यहाँ पे? सी था ना इसका डिकोडिंग में, तो तीसरा लेटर सी होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? बी, ये नहीं हो सकता। तीसरा लेटर पहला दूसरा तीसरा यहाँ ए है, ये भी नहीं हो सकता। पहला दूसरा तीसरा यहाँ जेड है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। चौथा लेटर यहाँ पे आइए, पहला दूसरा तीसरा सी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारा ये था। तो इन दोनों तरीकों से आप जो है कोडिंग डिकोडिंग के सवाल इस तरीके के लगा लेंगे पेपर में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, चलेगा थोड़ा सा, और अभी मैं कुछ आपको बताना भी है, तो पहले मैं ये कर देता हूँ, फिर उससे बाद में बात आपसे करता हूँ। चलिए, अब ऐसे ही मिलता जुलता हम लोग एक सवाल और लेते हैं, और पेपर में सवाल आता है तो उसको हम लोग करेंगे। किसी भाषा में संडे को किसी भाषा में संडे को 12 लिखा जाता है, तो मार्केट को क्या लिखा जाएगा? मार्केट को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन है, इसको करिए आप लोग। थोड़ा सा तरीके अलग तरीके का है। संडे जो है, मतलब संडे की डिकोड करेंगे हम SUNDAY। अब हम कैसे डिकोड कर सकते हैं? इनके जो लेटर्स अभी हमने आपको याद कराए हैं, इनके लेटर्स को वैल्यू को लिखेंगे, और जब कभी भी कोई अक्षर हो यहाँ पे और यहाँ पे कोई नंबर पूछा जाए, हमेशा याद रखेंगे, जब कोई यहाँ पे अक्षर का कोई शब्द बना हो और यहाँ पे कोई नंबर्स की वैल्यू दी गई हो, तो आप समझ जाइए कि जो सवाल में इनके जो अक्षर की वैल्यू जो हमने बताई है डिकोड करके, वही लिखनी है। तो s की वैल्यू कितनी होती है? अभी हमने आपको बताया था s की वैल्यू 19 होती है इजोटी से। u की वैल्यू कितनी होती है? इजोटी से u की 21 हो जाएगी। n की कितनी होती है? याद हो गई है हमको भी, 14। d की कितनी याद है? 4 याद है हमको। a की सबको याद होगी 1, और y की भी सबको याद होगी 26। सबको इतना पता चल गया, सॉरी YZ, y की 25, y की 25। अब क्या करेंगे हम? आंसर ये 12 आ रहा है और ये नंबर्स इतने ज्यादा हैं, तो क्या हुआ होगा? इन नंबर को पहले हम जोड़ के देखते हैं कितना आएगा। इन नंबर्स को हम पहले जोड़ के देखते हैं कितना आएगा। तो 9 1 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 1 19, 19 और 5 24, ठीक है ना? कितना हो गया? 24 का 2, तो 2 1 3, 3 2 5, 1 6 और 6 2 8, 84 हो गया। कितना हो गया? 84। हमको कितना कोड लाना है? 12, और ये कोड कितना हुआ? 84। कैसे करना पड़ेगा अब हमें? अब ध्यान दीजिए, अगर इनके अंकों को आपस में जोड़ दें हम 8 और 4 को, तो 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मतलब ये जो 84 इसका टोटल का योग आया, उसके अंक जो थे 8 और 4 उनको जोड़ा गया है। यही तो है ना? अब ठीक ऐसे ही यही तरीका हमें अपनाना होगा मार्केट के साथ में। तो MARKET, ठीक है ना? तो M की वैल्यू याद हो गई 13, A की वैल्यू याद हो गई 1, R की वैल्यू इजोटी से S आया था, यहाँ पे PQR आता है, R के बाद S आता है, तो 18 हो जाएगा 18, ठीक है ना? अब K आया, K की वैल्यू पता है, JKL आता है, फिर M 11, ओके, कितना? 11, और A की वैल्यू, E की वैल्यू 5, T की वैल्यू ये ऊपर अभी हम लोग लिखे थे इजोटी से 20, ओके। अब हमें क्या करना है? वही काम करना है, यहाँ पे हमने जोड़ा था, यहाँ पे भी हम जोड़ के देखेंगे। जोड़ के देखते हैं कितना आ जाएगा। 3 1 4 और 3 1 4, 8 4 12, 12 1 13, 13 5
18, 18 का 8 हो गया, और एक हुआ 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 68 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या स्टेप अगला था कि जो इनके अंकों का योग आया था उनको जोड़ा था। इसका मतलब इसके अंक कौन कौन है, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 14। क्या आएगा, 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो पेपर में अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आपको बस दिमाग रखना है, ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है। कभी भी अक्षर दें फिर संख्याएं दें तो आप समझ जाइए कि हमें इनके नंबर्स की जो वैल्यू है उसको करना है, हमें करना है। बेटा चार्जिंग पे लगा दो, स्विच ऑफ हो गया है, छत पे जाइए। ऊपर ही चार्जर है, ठीक है ना। तो ये आप लोग कर लोगे, मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ रहा होगा। फोन मेरा स्विच ऑफ हो गया है, तो आप लोग अभी करिए और फिर उसके बाद में बात करता हूँ। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भेज दूँ, पर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके 14, मतलब स्क्रीन मेरी शो हो रही है ना। ओके मेरी स्क्रीन शो हो रही थी, सो रही है भाई, सो रही है। आ गया, थैंक यू। ओके समझ में आ गया है बेटा, अच्छी बात है, ठीक है, चलिए गुड, स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। ओके अब हम लोग ये सवाल का एक पैटर्न हो गया। आपकी बुक्स में बहुत से सवाल ऐसे हैं, उनको आप करेंगे। उसके बाद हम लोग एक नए सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और नया सवाल हमारा क्या है, और थोड़ा सा पैटर्न अलग है, पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट होता है, कठिन है थोड़ा सा, लेकिन पेपर में करेंगे तो जैसे ही मैंने बताया डिकोडिंग के एक सवाल से आपको मिलते जुलते 2 से 3 सवाल मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा ये सवाल आता है, सवाल का पैटर्न ये है। इस सवाल के पैटर्न को आप समझिए। और यहाँ पे जो सवाल कह रहा है, किसी भाषा में फेस्टिवल सीजन स्टार्टेड का अर्थ MAFLHRHD। अब आप समझिए, पेपर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही तो हो गया ना। पेंसिल से आपको क्या करना है, पेपर में लिखना है। जैसे कैसे लिखना है, जो दा होगा वो MA हो जाएगा, ये पहला लेटर दा है, यहाँ MA है ना। दूसरा लेटर फेस्टिवल है, फेस्टिवल, फेस्टिवल क्या हो जाएगा, FL हो जाएगा। क्या हो जाएगा, FL हो जाएगा, ठीक है। तीसरा लेटर है सीजन, सीजन किसके बराबर हो जाएगा, सीजन जो है वो RH के बराबर हो जाएगा। और चौथा हमारा है स्टार्ट्स, ठीक है ना। अब स्टार्ट्स किसके बराबर हो जाएगा, DE के। एक काम तो हमारा हो गया, कितने कोड हो गए, 4 कोड हो गए ना। ऐसे ही सब में आपको कॉमन देखना है, क्या देखना है, कॉमन देखना है, फिर आपकी समझ में आएगा किसका कौन सा कोड है, किसका कौन सा कोड है, ठीक है ना। जैसे अभी मैं बताता हूं, अभी ये कोई जरूरी नहीं कि ये दा में का ही होगा, अभी आपको मिलाना पड़ेगा कौन किसका है। मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं लिखने का, कि एक लेफ्ट वाला करेंगे, एक राइट वाला करेंगे, और उसके बाद में आप उनको मिला देंगे। क्या कर देंगे, आप उनको मिला देंगे। अभी ये एरो ना बनाइए, ज़्यादा सही रहेगा। और अब हम लोग आगे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फैमिली स्टार्ट्स विंटर फेस्टिवल। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, फेस्टिवल, यहाँ पे और यहाँ भी फेस्टिवल, दोनों में फेस्टिवल, दोनों में स्टार्ट्स, दोनों में स्टार्ट्स, इसमें भी स्टार्ट्स, इसमें भी स्टार्ट्स। अब दोनों में देखो कोई कॉमन है, दोनों में कॉमन एक RH, इसमें भी इसमें भी, दोनों में DE कॉमन, इसमें भी E इसमें भी। इसका मतलब क्या हुआ, फेस्टिवल, अभी लिखिए नहीं, अभी तो बस आप इतना बनाते हुए चलिए जिससे और समझ में आए। और चौथे वाले पे चलते हम लोग हैं, तीसरे सेंटेंस पे, फैमिली इंजॉयड विंटर सीजन। अब यहां देखिए, फैमिली इंजॉयड विंटर सीजन। अब सबसे अच्छी चीज यहां पे मिला सीजन हमको। इस वाले में देखिए फैमिली कहीं नहीं है ना, नहीं इंजॉयड कहीं नहीं, नहीं विंटर भी कहीं नहीं, पहले वाले से
इसका कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? पहले वाले से। सीजन, सीजन मतलब एक दोनों में कॉमन है। अब यहां पे देखिए दोनों में कोई कॉमन है, एक कॉमन है FL। क्या कॉमन है? FL। तो बस एक काम हो गया आपका। सीजन जो है वो किसके बराबर होगा? सीजन जो होगा FL के बराबर होगा। सीजन जो किसके बराबर होगा? FL के बराबर होगा। मतलब FL की वैल्यू जो होगी वो सीजन होगी। क्लियर? और आगे आते हैं। फिर है विंटर मेक्स इंजॉयड फेस्टिवल। अब देखिए यहां पे विंटर यहां पे, मेक्स यहां पे नहीं, इंजॉयड यहां पे है ना। तो अब तीसरे और चौथे को ध्यान से देखिए। विंटर यहां पे, विंटर यहां पे, सीजन नहीं यहां पे, लेकिन सीजन का नंबर आपको पता चल गया था कौन है? FL। तो सीजन तो ये हो गया अलग हमारा। तीन बचे, 1 2 3। विंटर मेक्स इंजॉयड फेस्टिवल। फेस्टिवल यहां पे और फेस्टिवल पहले वाले में भी है। फेस्टिवल पहले वाले को देखिए, पहले वाले को फेस्टिवल है और फेस्टिवल लास्ट वाले में भी है। विंटर यहां नहीं, मेक्स यहां नहीं, इंजॉयड यहां नहीं। तो हमें क्या पता चल गया कि पहले से अगर हम कंपैरिजन करें, पहले वाले से हम कंपैरिजन करें, इनको थोड़ा मैं रफ करता हूं जिससे और समझ में आपकी आ जाए। इसमें मेहनत करनी पड़ती है लेकिन एक से आपको कम से कम 3 से 4 सवाल मिलेंगे। जैसे यहाँ पे फेस्टिवल है और इसमें भी फेस्टिवल है, बाकी कॉमन नहीं है और हमें ऐसे ही पहले ढूंढने हैं, ठीक है ना, कि बाकी चीजें कॉमन ना हो। तो फेस्टिवल का कोड ये इसमें कोई एक होगा, एक इसमें कोड कोई होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा हमें? ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए कॉमन क्या है? DE। DE दोनों में कॉमन है। तो फेस्टिवल क्या हो गया? फेस्टिवल जो हो गया वो किसके बराबर हो गया? DE के। तो सीजन हो गया FL, फेस्टिवल हो गया DE के। तो FL हो गया फेस्टिवल, ये DE। अब हमारे पास क्या बचे? MA और RH। MA और RH। अब और आते हैं हम लोग हैं। सीजन हो गया, फेस्टिवल हो गया, फेस्टिवल हो गया, सीजन हो गया। अब यहाँ पे आइए तीसरे में, इंजॉयड यहाँ पे है, विंटर यहाँ पे है और सीजन यहाँ पे है, फैमिली यहाँ पे है। ओके। अब यहाँ पे इंजॉयड यहाँ पे है और इंजॉयड यहाँ पे भी है। फिर से देखिए थोड़ा सा, अगर इन दोनों पे ध्यान दें तो इंजॉयड यहाँ पे है, इंजॉयड यहाँ पे है, फेस्टिवल सीजन यहाँ शायद एक और था इसमें कॉमन, फैमिली हो गया, विंटर हो गया, मैक्स। चलिए कोई कॉमन नहीं है। हाँ विंटर कॉमन था, ये विंटर यहाँ पे, एक विंटर यहाँ पे। तो इंजॉयड और विंटर दोनों में कॉमन हो गए, इंजॉयड और विंटर दोनों में कॉमन हो गए। तो अब यहाँ पे हमने तो एक अलग कर दिया था ना, इसका हमने फेस्टिवल का अलग कर दिया, फेस्टिवल का था D, तो ये कैंसिल हो गया हमारा फेस्टिवल। सीजन से मतलब नहीं, बचा क्या? HE, RZ और RP। अब इसमें देखो क्या कॉमन है? RH और HE, यही तो दोनों है। इसका मतलब ध्यान से देखिए, इंजॉयड और दूसरा लेटर कौन हमारा है? विंटर, दूसरा विंटर। इन दोनों में से हमारा क्या हो सकता है? एक या तो क्या होगा, एक HE होगा और दूसरा क्या होगा? ZH होगा, दूसरा ZH होगा। अब हमें कैसे पता चले कि इंजॉयड HE है या ZH है? तो अब दूसरे में हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे में आगे बढ़ने का मतलब जहां पे इंजॉयड होगा या विंटर होगा, तो इसमें आते हम लोग हैं इस वाले में। ध्यान से देखिए इस वाले में, इसमें विंटर है, ये वाला विंटर है। अब यहाँ पे देखो क्या आया? HE आया, HE आया, ZH आया, ZH नहीं आया। मतलब HE जो है वो किसके बराबर है? HE वो बराबर है हमारा विंटर के। HE क्या बराबर हो गया? विंटर के। तो कोड हमारा क्या मिल गया? कोड हमारा मिल गया, जो विंटर है वो HE है और इंजॉयड जो है वो ZH है। और ये तो दो हमारे ऑलरेडी थे, तो चार कोड हमारे अलग हो गए।
हो गए। अब पेपर में क्या पूछा गया है, आइए पेपर में पहला सवाल पूछा गया था कि डीई का अर्थ क्या है। तो डी तो हमें पहले ही मिल गया था, डी फेस्टिवल होता है। डी क्या होता है, फेस्टिवल होता है। डी क्या होता है, फेस्टिवल। समझ गए। तो जैसा जब हम लोग डिकोड कर लेंगे तो पेपर में आपको एक सवाल नहीं मिलेगा, कम से कम 3 से 4 सवाल मिलेंगे। जैसे फेस्टिवल पूछ लिया, अभी आपसे पूछ सकते हैं, अगला क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि आप बताइए विंटर का कोड क्या होगा, विंटर का कोड क्या होगा। तो अगर आपने डिकोड कर लिया है तो आप विंटर का तुरंत कोड बता दोगे कि सर विंटर का कोड जो है वो HE है, विंटर का कोड HE है। ठीक है, तो ऐसे आसानी से सवालों को आप कर लेंगे बेटा। ठीक है ना। अब उसी सवाल से देखो मिलता हुआ लिखा गया द इंजॉयड, क्या बताया गया, द इंजॉयड के लिए कोड कौन सा होगा। अब हम लोग अगर इंजॉयड का कोड पता कर चुके हैं कि इंजॉयड का कोड HE है, इंजॉयड का कोड क्या है, HE है, तो द इंजॉयड का कोड क्या होगा, जिसमें HE आता होगा। HE कहाँ आ रहा है, एक HE यहाँ पे आ रहा है और कहीं पे HE है तो नहीं, तो आंसर कौन सा सही, आंसर हमारा यहीं पे सही। तो देखिए ना, एक बार मेहनत की है और आपके ज्यादा से ज्यादा सवाल हो जाएंगे। तो आज के पैटर्न में इतना हमारा बहुत हो गया, ठीक है ना, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो इस 4 तरीके के लगभग हमने सवाल, 4 से 5 तरीके के सवाल हमने आज कर लिए हैं। और 5 मिनट के लिए आपका हम लोग माइक ऑन करेंगे और उसके बाद में फिर आपसे कुछ डिस्कशन करना है मुझे। ओके। ठीक है, गुड। उम्मीद है कि आपकी क्लासेस समझ में आ रही होंगी, फायदा आपको हो रहा होगा। PDF हम भेज देंगे बेटा, बिल्कुल आप परेशान नहीं होइए, जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। मुझे एक, हाँ चलिए माइक में ऑन कर लेता हूँ। चलिए पहले मैं अपनी बात कह दूँ, मुझे थोड़ा सा अभी कुछ समस्याएं हो रही हैं, मेरी कहीं पे ड्यूटी लग गई है। ठीक है ना, अभी एक दूसरे सर पढ़ाएंगे, लेकिन अभी कल से पढ़ाएंगे या कल के बाद में पढ़ाएंगे वो आपको टाइम बता दिया जाएगा बेटा। ठीक है, उनका क्या टाइम रहेगा, जो उनको सूट करेगा टाइम वो टाइम रहेगा। अभी मैं क्लास 4-5 दिन तो बिल्कुल नहीं ले पाऊंगा, मेरी कहीं दूसरी जगह पे ड्यूटी लगा दी गई है और वहाँ से मेरी वापसी 8-9 बजे के बाद ही होगी। ठीक है ना, तो मैं जो है क्लासेस कंटिन्यू होंगी, बाकी ग्रुप पे मैं मैसेज मटेरियल ये सब प्रोवाइड कराता रहूँगा, आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा बाद में बना के, ये सब कुछ कराता रहूँगा। और उसके बाद में 4-5 दिनों के बाद मैं आ जाऊँगा और उसके बाद में जैसे कि सर अभी है, वो सर अगर कल से एग्री होगा तो कल से क्लासेस फिर कंटिन्यू हो जाएंगी, नहीं तो 1 या 2 दिन के बाद क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक है ना। तो और फॉर्म आपके आ गए हैं, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, आप लोग जाति आय प्रमाण बना हो तो अपने फॉर्म जब भरिए तो ध्यान रखिए कि अपने स्कूल के टीचर से एक बार बात कर लीजिए कि स्कूल के जो रिकॉर्ड में जन्म तिथि है वही जन्म तिथि आपके आधार में है कि नहीं है, जो नाम की आपकी स्पेलिंग है वही नाम की स्पेलिंग फॉर्म में भरेंगे, वही आधार में होनी चाहिए। पिताजी का जो नाम आपके आधार में है वही फॉर्म में भरेंगे। इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी में कोई फॉर्म नहीं भरेगा, नहीं तो फॉर्म भरने के बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, स्कॉलरशिप आपको मिल नहीं पाएगी। ठीक है ना। ओके, तो 5 मिनट के लिए आपकी माइक ऑन होती है। जायसवाल सर। सर 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 जी सर। ओके, मैंने माइक ऑन कर दी, एक एक करके आपको कोई दिक्कत या क्वेरी कोई हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन एक एक करके, नहीं तो फिर माइक बंद हो जाएगी। ठीक है ना। सर मेरे पास बुक नहीं मैं है। पहले शुरुआत ए से करता हूँ, है ना। सर किसी स्कूल आप में नाम है, रखते हो मुझे अयान साहू, पास ठीक है बुक ना। नहीं है, किसी स्कूल में है। ओके, हेलो सर। अयान साहू माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं क्या समस्या है, हेलो प्लीज। बाकी लोग माइक मत ऑन करिए, जिसका बोल रहा नाम है। मैंने लिया है
अयान साहू, आपका हाथ हेलो रेज सर। है, हैंड रेज है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक हेलो। है, अशोक कुमार। सर मेरे पास बुक नहीं है। ओके, सर जी मेरे पास बुक नहीं है। पूछना है अशोक कुमार। स्कूल में है भाई आप। आप लोग हैंड रेज जो हाँ होता है उसको मिलेगी। दोबारा बटन दबा दीजिए हाथ वाली, तो वो खत्म हो जाता फोन है, में मिलेगी जिससे सब लोग के हाथ ना। अजय कुमार। सर मेरा फर्स्ट डे है। आप लोग सारे माइक ऑन कर लो, इसमें कैसे आप सर सभी का सेंटर अलग अलग जा रहा है।